हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि हर प्लेटफॉर्म पे संडे को टेस्ट अवेलेबल होता है, तो फिर आई होप कि आप लोगों ने टेस्ट मॉक जो भी होता है सॉल्व कर लिए होंगे। तो आप लोग ये कमेंट करिएगा कि किस प्लेटफॉर्म से आप मॉक दिए हो, टेक्स्ट बुक से दिए हो कि RW या TW एग्जामपुर कहाँ से दिए हो, और मतलब आपके स्कोर कितने आ रहे हैं वो चीज़ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ये बात करें कि मतलब जो RW का मॉक था, कांस्टेबल का जो मॉक था, मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब इजी टू मॉडरेट मॉक था। ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हार्ड था और बहुत ज़्यादा इजी था, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इजी था और ये भी हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हार्ड था। इजी टू मॉडरेट मॉक था, अच्छा मॉक था। जिसकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी, जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके अच्छे स्कोर बन रहे होंगे। अगर आज का जो संडे का मॉक था, अगर संडे के मॉक में अगर 100+ क्वेश्चन कर ले जा रहे हो, ज़्यादातर मैं गर्ल्स की बात करती हूँ, अगर आप 100+ क्वेश्चन कर ले जा रही हो तो अच्छा स्कोर कर रही हो। और अगर 100+, अगर 100 क्वेश्चन है तब भी ठीक है। अगर 100 से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, कम क्वेश्चन सही कर रही हो, तो वो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम करेगा बाद में आपको एग्जाम में। तो अभी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और ये चीज़ देखनी है आपको कि किस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं आपसे। तो उस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम देना और उस पर बार बार उसकी थ्योरी करिए। जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके जीएस, जो भी चैप्टर हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसको पहले आप डीपली एनालिसिस करिए। जब भी मॉक लगाते हो तो डीपली एनालिसिस कर लिया करो। एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मॉक लगाते हो तो एनालिसिस करना ज़रूरी है, एनालिसिस तो ज़रूर ही कर लिया करो। 28 सितंबर का जो मॉक था, आप कहाँ से दिए थे, ये चीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि किस प्लेटफॉर्म से आप मॉक दे रहे हो, TW RW टेक्स्ट बुक कहाँ से दे रहे हो, और प्लीज़ स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोग के कितने स्कोर बन रहे हैं। तो आइए पहले फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन राइट हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं, कितना स्कोर बन रहा है, कितना परसेंटाइल है हमारी। और आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा कि अगर आप लोग RW TW कहीं से भी मॉक दिए हो, एनालिसिस करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए पहले फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जीके ही देख लेते हैं। और देखो आज का मतलब जो संडे का मॉक था RWA का, जीके भी मतलब इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी कि आप 20+ क्वेश्चन आराम से कर ले जाते। इतनी मतलब ऐसी इजी थी, ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड थी। जो भी जीके का क्वेश्चन था मतलब मॉडरेट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। बीच में ये लोग ऐसे करने लगे थे RW वाले कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डालते थे, मतलब जीके का क्वेश्चन कहाँ से कैसे मतलब पूछ रहे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बट जो आज जो मतलब कल का जो मतलब संडे का जो मॉक था, 20 सितंबर का जो मॉक था, वो ठीक था, उसका जीके का लेवल ठीक था। तो 20+ अगर क्वेश्चन सही किए हो जीके में तो अच्छा स्कोर जा रहा है। अगर 20+ नहीं किए हो, 18-15 पे हो, तो समझ लो आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं। तो देखो फर्स्ट पे था जीके का क्वेश्चन है ये, देखो। और ये भी है कि मेरा जीके में क्यों रॉन्ग हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि करंट से ज़्यादा क्वेश्चन भर दिए थे एकदम से। 7 या 8 क्वेश्चन करंट के ही थे। तो करंट मैं अभी पढ़ नहीं रही हूँ, करंट का मेरा रिवीजन भी नहीं है, मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ। तो इस वजह से मेरा करंट का जो क्वेश्चन है, वो करंट का ज़्यादातर मैं क्वेश्चन मतलब स्किप कर रही थी, क्योंकि मैं करंट नहीं पढ़ रही हूँ तो उसको मैं स्किप ही कर रही थी। तो इस वजह से हमारा जीके में कम स्कोर बना हुआ है। और अगर आप लोग जीके मतलब सॉरी, अगर आप लोग करंट कंप्लीट कर रहे हो, करंट की क्लास डेली कर रहे हो, तो आपका अच्छा स्कोर गया होगा। तो देखो ये जीके का क्वेश्चन है, 7th नंबर का क्वेश्चन था। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन को निम्नलिखित में से किस नदी ने तराशा है। तो देखो ये था कोलोराडो और हमने यूकॉन किया था। ये डी ऑप्शन इसमें सही होगा, कोलोराडो, और हमने सी ऑप्शन किया था यूकॉन। जैसे देखो फिर से इसको रिपीट करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन को निम्नलिखित में से किस नदी ने तराशा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जो डी होगा, कोलोराडो, और हमने किया हुआ है यूकॉन। तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन देखो, इसमें ना हम कंफ्यूजन की वजह से हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। तो देखो ये आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये देखो नैनीताल में था, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा और हमने इसका सेकंड ऑप्शन मतलब सिलेक्ट किया था, तो ये हमारा रॉन्ग हो चुका है। हमने सिलेक्ट किया था अल्मोड़ा, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है और ये होगा नैनीताल। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग था। और ये 25 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये भी जीके से ही रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो ये हमने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, तो हमें क्या लगा कि मतलब छत्तीसगढ़ करता है, इस वजह से कन्फ्यूजन की वजह से हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। तो देखो इसमें होगा कोयला, और हमने मतलब सिलेक्ट किया था चांदी, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। और ये देखो सी नंबर पे था कोयला, ये राइट होगा, और ए पे था चांदी, तो ये हमने किया हुआ था, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ।
रॉन्ग हो चुका है। तो देखो 27 नंबर का ये क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डैश में अंगीकृत किया था। तो देखो 1914 में किया था और हमने 1942 में मतलब सिलेक्ट किया था ये आंसर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। डी ऑप्शन था जो राइट था और ए ऑप्शन हमने टिक किया हुआ था, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। 30 नंबर का ये क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूर आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। तो देखो ये भी क्वेश्चन, देखो आज जो डेट बाई डेट चीज़ें होती हैं और जो आर्टिकल वगैरह होते हैं हमसे पता नहीं क्यों लर्न नहीं होता, बहुत जल्दी हमारे माइंड से स्किप होता है। अगर इस चीज़ के लिए आप लोग के पास कोई ट्रिक हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे मतलब डेट बाई डेट चीज़ें और ये आर्टिकल्स वगैरह मुझसे लड़ ही नहीं होते। अगर मैं बार बार रिवीजन करती हूँ फिर भी माइंड से मेरे स्किप हो जाती है, पता नहीं क्यों। और जबकि ये जो ये पॉलिटी से जो क्वेश्चन है ये हमें मतलब अभी 2 से 3 दिन पहले इसको हम रिवीजन किए थे, फिर भी मतलब कन्फ्यूजन की वजह से ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। तो देखो 13 क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूर आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। तो आर्टिकल 43 होगा और हमने आर्टिकल 42 लगाया हुआ है, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। देन 33 क्वेश्चन था, प्रति व्यक्ति आय, देखो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अभी एक चीज़ आप लोग को पता है कि हम बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं कर रहे हैं जीके का, अभी हम बहुत मतलब मैथ और हिंदी को लेके चल रहे हैं। ये है कि अभी बस 4 से 6 आवर में मैथ पे ही दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो जीके का है, जीके का मतलब कुछ पता नहीं होता, कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठा लेता है एग्जामिनर, कुछ पता नहीं होता। तो जीके हम कितना भी पढ़ेंगे वो हमारे माइंड से स्किप हो जाता है और एग्जाम में प्रेशर की वजह से क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। मैथ रीजनिंग ऐसी चीज़ है जब हम लोग सॉल्व करने लग जाते हैं तो, और कभी कभी होता है कि हम लोग सॉल्व करते हैं तभी आंसर पता चल जाता है, पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए होते हैं तब भी हम लोग को आइडिया लग जाता है कि यही ऑप्शन होगा, तो वो उसको हम लोग करेक्ट कर ले जाते हैं। बट जीके में क्या ही सॉल्व करेंगे, क्या ही फार्मूला लगाएंगे, उसको तो एकदम लर्न करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो टेबल वगैरह लर्न करते थे एकदम रट रट के, वैसे जीके लर्न करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम सोचते हैं जब एग्जाम टाइम में 1-2 महीने पहले हम जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी ज़्यादातर मैं मैथ और हिंदी को अभी लेके चल रही हूँ, तो इस वजह से भी क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो रहे हैं। तो देखो 33 क्वेश्चन था, प्रति व्यक्ति आय का मान पाने के लिए राष्ट्रीय आय को किसके विभाजित करते हैं, प्रति व्यक्ति आय का मान पाने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित करते हैं। तो देखो इसमें ए ऑप्शन था देश की कुल जनसंख्या पर, और हमने इतना ज़्यादा इस क्वेश्चन में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, और इसमें देखो हमने बी लगाया हुआ है कुल काम करने वाली जनसंख्या, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है, और इसमें होगा देश की कुल जनसंख्या। तो देखो मतलब रिविजन नहीं करेंगे तो ये भी है कि कन्फ्यूजन की वजह से भी क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो चुका है। और देखो 35 क्वेश्चन था, अनाज किस एमिनो एसिड में अपूर्ण होते हैं। तो देखो ये लाइसिन होगा, हमने लगाया हुआ है ग्लाइसिन, तो ये भी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। देखो दोनों आंसर बहुत ज़्यादा मैच कर रहे थे, और मैच क्या, जब रिवीजन करेंगे यार तो मैच क्या करेगा, जब हमारे माइंड में वो चीज़ मतलब क्लियर ही नहीं है तो रॉन्ग ही होगा क्वेश्चन। तो देखो ये भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो चुका है। और बात कर लेते हैं अब हिंदी की। देखो हिंदी में आई थिंक हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रॉन्ग हुए। देखो एक तो था ये अवार्ड से रिलेटेड था, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमसे रॉन्ग हुआ है, ये भी मतलब कि कन्फ्यूजन की वजह से, क्योंकि अभी हम साहित्य पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। साहित्य तो मुझे लगता है आई थिंक जब पीटी का पेपर था तब भी नहीं, जब कांस्टेबल का पेपर दिए थे तभी हम साहित्य मतलब तभी लर्न कर रहे थे, उसके बाद से साहित्य पे अभी एक बार हम देखे भी नहीं पलट के, तो वो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन रॉन्ग ही होंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, वर्ष 2019 में किस रचना के लिए नंद किशोरी आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो देखो इनकी जो रचना है छिलते हुए अपने को, इनकी रचना है उसके लिए इनको अवार्ड मिला था, साहित्य अवार्ड, और हमने डी टिक किया हुआ था, पत्थर फेंक रहा हूँ, तो इस चीज़ को हमने टिक किया हुआ था, तो ये इस वजह से हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। देखो ये मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मतलब उस टाइम इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि यही ऑप्शन होगा, छिलते हुए अपने को, बट लास्ट टाइम में मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये डी ऑप्शन हो सकता है, पत्थर फेंक रहा हूँ, तो इसी को हमने टिक कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। तो फोर्थ क्वेश्चन था, शब्द के प्राय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो देखो इसमें आंसर था रनिवास, और हमने लगाया हुआ है गर्भगृह, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। देन 12 क्वेश्चन था, आलोक स्टेशन से आ रहा है। देखो उस टाइम हमारे माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था, मतलब क्या खिचड़ी पक रही थी कि मतलब ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया, जबकि रॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखो आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में देखो वो स्टेशन को छोड़ रहा है ना, तो देखो इसमें अपादान कारक होगा ना, हमने सिलेक्ट किया हुआ संबोधन किसी भी मतलब रीजन से नहीं हो सकता, बट पता नहीं क्या उस टाइम मेरे माइंड में क्या चल रहा था जो हमने संबोधन लगाया हुआ है, मतलब ये बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन मुझसे रॉन्ग हुआ है।
और देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, जबकि ये हमसे गलत हो गया है। और 29 क्वेश्चन था ये, देखो गद्यांश का क्वेश्चन था ये भी, मतलब हम पता नहीं कैसे ये ऑप्शन टिक कर लिए थे, और ये ऑप्शन कैसे टिक कर लिए थे। देखो अमीर खुसरो जो हैं वो खड़ी बोली के रचनाकार हैं, तो इसमें देखो गद्यांश में दिया हुआ था ना। और ये भी है कि गद्यांश इतना ज़्यादा लेंदी दे दिए थे कि मतलब देखो हम फ़ोन से मॉक दे रहे थे, तो फ़ोन से मॉक देने में, उसको स्क्रॉल करने में, मतलब गद्यांश में आज तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ही लग गया था गद्यांश को करने में। मतलब इसको एक बार रीड करो फिर नीचे जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या ही है यार, कहाँ से गद्यांश उठा लिए थे, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो गद्यांश में भी, मतलब गद्यांश के एक क्वेश्चन हमारे बाय मिस्टेक हुए, क्योंकि देखो जो अमीर खुसरो हैं वो खड़ी बोली के रचनाकार हैं, और इसमें देखो उनसे रिलेटेड ये था कि जो उसमें स्टोरी दी गई थी उस बेस पे इसको सिलेक्ट करना था इस आंसर को। तो हमने देखो बस उसको ध्यान नहीं दिया, अमीर खुसरो को ही टिक कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। 29 क्वेश्चन है, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखो सदल मिश्र होगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। हमने इसमें ए ऑप्शन टिक किया हुआ है, अमीर खुसरो, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। तो देखो हिंदी में हमारे 4th क्वेश्चन जो है रॉन्ग हुए हैं। और देखो बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो जो पिक्चर वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आकृति वाले क्वेश्चन आते हैं, वो वाले क्वेश्चन हमसे मतलब बहुत, पता नहीं क्यों मेरे माइंड से बहुत ज़्यादा स्किप होते हैं। मतलब हम कितना भी रिवीजन कर रहे हैं और मतलब फिर भी वो हमारे माइंड से स्किप ही हो जाता है। और जब भी हम देखो जितने भी मॉक देते हैं हम, जो आकृति वाले क्वेश्चन होते हैं, जो पिक्चर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हमसे रॉन्ग ही हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये क्वेश्चन हमसे रॉन्ग, आकृति वाले दो क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन हमसे रॉन्ग हो चुके हैं। और आप लोग सजेस्ट करिएगा कि आकृति वाले क्वेश्चन कैसे क्लियर करें, और बुक से करें या क्लास लें, मतलब उसकी प्रैक्टिस। देखो हम प्रैक्टिस भी करते हैं, बट उस टाइम जब भी सॉल्व करते हैं ना, तो उस टाइम पता नहीं क्या हमारे माइंड में रहता है, हमसे क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं। तो देखो आकृति से क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था, दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे गलत हैं। तो देखो अब बात कर लेते हैं स्कोर की। तो देखो हिंदी में हमारा मतलब स्कोर है 32 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हैं, और 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, और 1 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में देखो 38 क्वेश्चन हमारा करेक्ट हुआ है, और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट है। 7 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ है। देखो 7 क्वेश्चन में ये आ जाता है, एक तो मतलब पिक्चर वाले 2 क्वेश्चन हो गए, सॉरी पिक्चर वाले क्वेश्चन तो हमारे गलत ही हो गए थे। मतलब ऐसे एक कैलेंडर का क्वेश्चन था वो हमने स्किप कर दिया था, और ऐसे 2-3 एक हम जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमसे बिल्कुल नहीं बनते, वो भी हमसे बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते हैं। मतलब आई थिंक मुझे लगता है हम जितना मॉक दे रहे हैं, सारे मॉक में हमारे जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन रहते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। तो अब उस पर तो वर्क करना पड़ेगा, बट पता नहीं कि मेरे माइंड से वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं। हम कितना भी रिवीजन कर लें, वो चीज़ हमारे माइंड से स्किप ही हो जाती है। तो देखो रीजनिंग में 38 क्वेश्चन करेक्ट था, 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट था, 7 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। टाइम इसमें लगा है 54 मिनट 11 सेकंड, मतलब बहुत ज़्यादा। आज तो रीजनिंग में हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था। देखो ये रीज़न है रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लेने का। मतलब देखो रीजनिंग आई थिंक मुझे लगता है 10 डेज से ज़्यादा हो गया होगा, ना रिवीजन कर रहे हैं, ना कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस टाइम अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रीजनिंग बिल्कुल मतलब ज़रा सा ना कोई मतलब ऐसे मॉक सॉल्व कर रहे हैं कि मतलब ओनली वन रीजनिंग का जो 20-25 क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल रीजनिंग पे हम अभी मतलब वर्क ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल 10 मुझे लगता है 10 डेज से ज़्यादा ही हो गया। तो बिल्कुल इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रीजनिंग में टाइम लगा है। देखो बात करते हैं मैथ की। मैथ में हमारे 18 क्वेश्चन करेक्ट हैं। देखो 18 क्वेश्चन करेक्ट हैं, और हमने 30 मिनट 30 सेकंड में हमने मतलब 18 क्वेश्चन सही कर लिया। उसका रीज़न यही है कि अभी इस टाइम मैं मैथ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हूँ। देखो मैथ को मैं 4 से 6 आवर अभी दे रही हूँ। मतलब 4 से 6 घंटे तक मतलब बस मैथ सॉल्व करती हूँ, मैथ पढ़ती हूँ। देखो मैं डेली का डेली 20-25 क्वेश्चन मिसलेनियस सॉल्व करती हूँ। उसके बाद जो चैप्टर हमारा नहीं कंप्लीट है, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ ये चैप्टर हमारा वीक है, उस पर वर्क करती हूँ। और ज़्यादातर जैसे देखो स्टार्टिंग, जैसे जब मैथ की स्टार्टिंग करते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो जैसे टेबल हो गया, स्क्वायर हो गया, इसको डेली मतलब कैलकुलेशन हो गया, इस पर एक आवर्स तो इसी पे हम देते हैं। उसके बाद जाके मतलब देखो मिसलेनियस क्वेश्चन जो होते हैं 25 या 20 क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। उसमें जो क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए होते हैं उसका सोल्यूशन देखते हैं, उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद जो मैथ का चैप्टर लेके चल रहे हैं उसको क्लियर करते हैं। तो मतलब 4 से 6 आवर्स दे रहे हैं अभी मैथ पे, तो इतना नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखो अगर जिस सब्जेक्ट
सब्जेक्ट पे आप टाइम दोगे तो वो स्ट्रांग होगा, ये 101% है। अगर आपकी मैथ मतलब वीक है तो मतलब मैथ पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे देखो कुछ गर्ल्स का कमेंट्स होता है कि मेरी मैथ बहुत वीक है, तो देखो अगर मैथ वीक है ना उस पर स्ट्रगल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैथ पे दीजिए। आप 101% हम कहेंगे कि आप 1 मंथ दे के देखिए, 4 से अगर 6 आवर्स आप मैथ पे दे रहे हो तो 101% आपकी मैथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अगर कोई मॉक दे रहे हो 20 या 25 अगर उसमें क्वेश्चन है तो आप 20 क्वेश्चन तो कर ही ले जाओगे बहुत ही इजीली तरीके से। तो देखो जीके की बात कर लेते हैं। देखो जीके में आज हमारे 23 क्वेश्चन राइट हैं। तो जैसे जीके मतलब देखो जो RW का मॉक था संडे का 28 सितंबर का मॉक था, वो समझ लो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, उसको आराम से आप कर ले जाते। देखो हमने इस जीके में 23 क्वेश्चन किया हुआ है और इनकरेक्ट क्वेश्चन जो है वो 7 है और अटेम्प्ट हमने 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ है हमने। और इसमें जीके और हिंदी पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती भी नहीं हूँ। जैसे मुझे लगता है हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में मतलब वो चीज़ें क्लियर नहीं है ना, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। देखो अगर जो चीज़ लग रहा है कि हाँ ये चीज़ हमसे रॉन्ग हो सकती है, कन्फ्यूजन में हो जो चीज़, उसको स्किप कर दो, वही बेटर है। क्योंकि अगर जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, जो क्वेश्चन सही है, अगर आप जो क्वेश्चन डाउट में है उसको आप डाउट में अगर सही करते हो सकता है अगर सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर रॉन्ग हो जाता है तो जो आपके सही क्वेश्चन है वो भी माइनस में चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है स्किप कर दो, वही बेटर होता है। इसलिए ज़्यादातर हम जब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे रॉन्ग हो सकता है, डाउट में है, तो उसको मैं तुरंत स्किप करती हूँ। तो ये ओवरऑल स्कोर की बात कर लेते हैं तो 150 में हमारे 111 क्वेश्चन सही है और देखो 18 क्वेश्चन हमारे इनकरेक्ट हैं और अनअटेम्प्ट है और 21 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। क्योंकि देखो जो क्वेश्चन मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ये क्वेश्चन मुझसे मतलब नहीं बनेगा, तो वो क्वेश्चन हम तुरंत स्किप कर रहे थे। जैसे मैथ का हो गया, मैथ के 1-2 क्वेश्चन ऐसा था कैलकुलेटिव था, तो वो हम जब ट्राई कर रहे थे, जब मुझे लग रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम तुरंत स्किप कर रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे। क्योंकि देखो जो क्वेश्चन लगे कि हाँ ये कैलकुलेटिव है, उसको अगर नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए। इसको उसके चक्कर में कोई दूसरा जो इजी क्वेश्चन है वो आपसे ना मिस हो जाए, वो चीज़ आप देखा करिए। क्योंकि वो हो सकता है अगर आपके पास टाइम रहेगा तो बाद में फिर देख लीजिएगा, बट अगर उस टाइम जैसे जब आप सॉल्व कर रहे हो, बार बार सॉल्व कर रहे हो, आंसर नहीं आ रहा है, तो उसको स्किप कर दिया करो अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो देखो ये रहा हमारा स्कोर आज का। मतलब अगले जितने भी मॉक हमने दिया हुआ है RW और कहीं से भी, तो 100 प्लस, जैसे 105, 106, 107 ऐसे ही मतलब मेरे क्वेश्चन राइट होते थे। आज देखो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मॉक नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड मॉक नहीं था। अगर गर्ल्स जो हैं अगर वो 100 प्लस क्वेश्चन करी हैं तो अच्छा स्कोर है अपना, मतलब उनकी स्टडी अच्छे से चल रही है। अगर 100 क्वेश्चन नहीं करी हो, 100 क्वेश्चन भी नहीं कर पाई हो मतलब जो संडे का मॉक था, तो समझ लो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर जा रही हो, तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा। और देखो जैसे जब मॉक अगर दे रहे हो आप लोग, तो मॉक में जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं और जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, जिस चैप्टर से रॉन्ग हो रहे हैं, उसको आप बार बार देखिए। और जो जैसे जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जिस चैप्टर में और जिस सब्जेक्ट में, जिस चैप्टर में अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हो, उस चैप्टर को एक बार थ्योरी, उस चैप्टर की थ्योरी कर लीजिए। थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। और थ्योरी कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये भी है कुछ चीज़ें हैं माइंड में, वो चीज़ नहीं क्लियर हो पाएगी। तो थ्योरी करने के बाद तुरंत आप क्वेश्चन ज़रूर कर लिया करो। जैसे आप मैथ का अगर कोई परसेंटेज चैप्टर है, कोई भी जो डाउट में हो, अगर उसको कर रहे हो, उसकी थ्योरी कर लिए हो, तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो ज़रूर ही सॉल्व कर लिया करो। इससे आपका जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड प्लीज़ आप लोग स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोग के कितने स्कोर बन रहे हैं और आप लोगों ने मॉक दिया है कि नहीं दिया है। मॉक तो ज़रूर दिया करो, अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मॉक ज़रूर मॉक दिया करो, क्योंकि मॉक से ही पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपकी प्रिपरेशन मतलब किस लेवल की है, अभी कितना आपको स्ट्रगल करना है। और रैंक भी पता चलेगी, अगर RWA पे दे रहे हो तो वहाँ 1 लाख से ज़्यादा बच्चे मॉक देते हैं, तो फिर वहाँ रैंक पता चलेगी कि हम 1 लाख में कितने मतलब रैंक पर हैं, कितना हमारा स्कोर है, कितनी परसेंटाइल है, तो वो चीज़ पता चलेगी। और मॉक तो ज़रूर दिया करो अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आपका। तो आई होप कि सब लोगों ने मॉक दिया होगा, स्कोर ज़रूर शेयर करना, और किस प्लेटफॉर्म से दिए हो ये चीज़ भी ज़रूर शेयर करना आप लोग कि किस प्लेटफॉर्म से मॉक दिए हो। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। एसटीडी बहुत ही अच्छे बहुत अच्छे से करनी है। एसटीडी में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। और एक चीज़ का रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच करते हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।